पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न पादप रोगों की प्रकृति, विकास व नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। इसके मुख्य जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य: नंबर 1, पादप रोग उत्पत्ति के जैविक एवं अजैविक कारकों की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, रोगजनक द्वारा उत्पन्न रोग के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करना। तीसरा, रोगजनक एवं परपोषी पौधे के बीच संपन्न पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना। नंबर 4, रोग नियंत्रण की विधियों की जानकारी। ये सारे इनके क्या है, उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, एम्स है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि रोग जो होता है मेनली उसका मीनिंग क्या होता है। तो रोग यानी कि डिजीज। तो डिस का मतलब होता है डिजीज। डिजीज में क्या आता है, डिस आता है। तो डिस का मतलब होता है नहीं, और उसके साथ में एज आता है। इसका मतलब आराम। तो दोनों का जो मीनिंग होता है आराम नहीं, यानी कि कोई भी प्लांट के अंदर रोग होता है तो पौधों को आराम नहीं होता है, तो उसको अपन रोग बोलते हैं। ह्यूमन में भी इसी तरीके से होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि रोगों के वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, रोगों का वर्गीकरण। तो रोगों का जो वर्गीकरण है प्लांट्स के अंदर वो है कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो सजीव कारक यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1, अपरजीवी रोग, नॉन पैरासाइट डिजीज, और दूसरा परजीवी रोग यानी कि पैरासाइटिक डिजीज। परजीवी रोग जो है, नॉन पैरासाइट डिजीज जो है वो असंक्रामक होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ये जो है वो रोग होते हैं। पोषक तत्वों की कमी या जलवायु कारक जैसे ताप, प्रकाश आदि के द्वारा होते हैं। दूसरे परजीवी रोग यानी कि पैरासाइट डिजीज, ये संक्रामक होते हैं, इन्फेक्शंस होता है। पैरासाइट या रोगजनक यानी कि पैथोजेंस द्वारा ये फैलता है। पैथोजेंस द्वारा ये जो है वो रोग होता है। ये जो रोग है वो पैथोजन द्वारा होस्ट यानी कि परपोषी के अंदर होता है। परपोषी जो होता है वो प्रकृति के आधार पर संक्रमण, क्षेत्र विशेष में प्रसार के आधार पर इनको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। विशेष क्षेत्रीय रोग, महामारी या पादप महामारी, कदाचनिक रोग। यानी कि सबसे पहले जो आता है विशेष क्षेत्रीय रोग आते हैं, एंडेमिक डिजीज आते हैं, जो पर्टिकुलरली सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर होते हैं। दूसरे जो महामारी या पादप महामारी यानी कि एपिडेमिक्स होते हैं, इनका मतलब इसका मतलब होता है कि महामारी जो होती है, पादप महामारी जो होती है वो व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में नियत अवधि के लिए होती है। और कदाचनिक जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, वो यदा कदा होने वाले रोग होते हैं, यानी कि कभी कभी ही रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा, परपोषी पौधों में रोग संक्रमण के आधार पे रोगों को डिवाइड किया गया है। तो इनके अंदर दो आधार पे इनको डिवाइड किया गया है, 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सर्वांगी संक्रमण, स्थानिक या लोकलाइज्ड। सर्वांगी संक्रमण में सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, पादप शरीर के सभी भागों पर रोग होते हैं। दूसरा स्थानिक यानी कि लोकलाइज्ड के आधार पर पादप शरीर के कुछ भागों पर जो है वो रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सी संक्रमण के आधार पर रोग, यानी कि कहाँ से है वो संक्रमण हो रहा है, संक्रमण स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला है बीजोड़ रोग यानी सीड बॉर्न डिजीज, जिसमें संक्रमित बीज द्वारा है वो रोग फैलता है। उसके बाद में दूसरा मृदोड रोग। मृदोड रोग में जो सॉइल्स होती है, सॉइल में उपस्थित रोगजनक द्वारा जो है वो रोग होता है। तीसरा वातोड रोग, जो एयरबोर्न डिजीज है, वायु के द्वारा इसका संक्रमण होता है। डी रोगजनक की प्रकृति के आधार पर रोगों को है वो डिवाइड किया गया है। सजीव जनित रोग, विषाणु जनित रोग और अजीव जनित रोग। सजीव जनित रोग यानी कि एनिमेट डिजीज, जो किसके द्वारा होता है, कवक, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और निमेटोड द्वारा ये जो रोग है वो होते हैं। दूसरा विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस डिजीज है, वायरस वीरोसाइट्स द्वारा ये रोग जो है वो होते हैं। तीसरा अजीव जनित रोग,
एनामिनेट डिजीज है, जो पोषक तत्व वातावरणिक कारकों के कारण जो है वो रोग होते हैं।